डीसीपी पूर्वी जिला ने बुलाई सौहार्दपूर्ण बैठक। पूर्वी जिला की नवनियुक्त डीसीपी सुश्री अपूर्वा गुप्ता ने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक का आयोजन किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कमेटी व अमन कमेटी के सानिध्य में उपरोक्त मीटिंग निर्बाध गति से संपन्न हुई। सबसे पहले मैं अपने सारे अमन कमेटी के साथियों का स्वागत करना चाहूँगी। कई लोगों से आज मेरी पहली मुलाकात है। मैं अपूर्वा गुप्ता हूँ, डीसीपी ईस्ट। अभी कुछ ही हफ्तों पहले मैंने चार्ज लिया है। बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है, बाकी जिनसे नहीं है आगे आने वाले कुछ दिनों में ही जल्दी हम फेस टू फेस भी मिलेंगे सबसे एंड आगे साथ में मिलके अच्छा काम करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। इस बैठक में डीसीपी महोदया के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। मेरी तरफ से बस कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को आपके माध्यम से इनफैक्ट मैं बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोग तो समझदार हैं, सारे समाज के प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो यहाँ पे इस कमरे में बैठे हैं। तो आप लोगों से तो मुझे पता है, पूरी अपेक्षा है कि आप सेंसिटिविटी समझते हैं सिचुएशन की, और जहाँ भी जैसे भी हमें जरूरत पड़ेगी आप लोग खुद ही आगे बढ़ के चीजें संभाल लेंगे। पर आपसे मेरा निवेदन ये है कि अब आप आगे जाके इस मैसेज को प्रोपगेट कीजिएगा, इसको जरूर फैलाइएगा कि आगे आने वाली शब्बे रात में, होली में, महाशिवरात्रि में किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी ना हो, किसी भी तरह का मतलब स्पेशली ये यंग लड़कों के साथ देखा जाता है, जैसा कि पवन साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बिना मतलब उस इवेंट की सिग्निफिकेंस को समझे हुए, बिना उस उत्सव के मतलब को समझे हुए वो उसमें कुछ भी जोड़ देते हैं और उसको एक बहाना बना के मतलब बाइकबाजी करते हैं, बाइक्स पर स्टंट्स करते हैं, होली पर भी होता है, शब्बे रात पे भी होता है। तो इस तरह से उनको पहले से ही समझाना जरूरी है, जहाँ पे पेरेंट्स को समझाया जा सकता है कि बाइक की चाबी ना दे या गाड़ी की चाबी ना दे। इस बैठक में शब्बे रात, होली, शिवरात्रि के अवसर पर समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों व जन सामान्य व्यक्तियों ने अपने विचारों को साझा किया। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा इधर से ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी श्री गुरुचरण सिंह राजू ने कहा कि इस प्रकार की बैठकें समाज में शांति व सौहार्द बनाए रखने के लिए अत्यंत जरूरी हैं। राजू साहब, जो आज की मीटिंग हुई है कितना जरूरी मानते हैं आम जन सामान्य व्यक्ति के लिए? नहीं, ऐसी मीटिंगें होती रहनी चाहिए और होती भी हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर प्रवेश भी है जो है वो अपनी ऐसी मीटिंग करते रहते हैं और हम सबको वहाँ पर बुलाते रहते हैं और यहाँ पर पुलिस के जो लोग आते हैं उनसे भी मुलाकात हो जाती है। और जो इलाके में अमन चैन हमारा होना चाहिए, कोई आपसदारी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारे इसमें अंदर, उस तरह की बातें नहीं यहाँ पर होती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी मीटिंगें बहुत ज़रूरी हैं। अमन कमेटी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कमेटी है, अमन कमेटी है, तो ये कमेटी बनाकर जो जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है तो उसके अंदर हम जो इलाके के जिम्मेदार लोग हैं सबको बुला के यहाँ पर मीटिंग की जाती है और मीटिंग के अंदर सबसे जो बात करके उनको बताया जाता है अपने अपने इलाके में अमन चैन कैसे कायम रखें, इन बातों पर बात चर्चा होती है। तो आज उसी में चर्चा हुई है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल्ली पुलिस के सभी लोगों का भी, मैडम अपूर्वा गुप्ता जी का भी जो हमारी IPS नई अभी यहाँ पर आई हैं, और जो तमाम हमारे अफसरान हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा कोऑपरेट करते हैं अच्छी बातों के लिए। मैं समझता ऐसे हमें सबको कोऑपरेट होना चाहिए और जो आम लोग हैं वो सब उनसे आगे मिलते भी हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर परवेज मियां ने प्रसिद्ध शायर की 4 पंक्तियों के द्वारा समाज की सच्चाई को रेखांकित करने का प्रयास किया। ताला लगा के देखें सियासी दुकान में, हर सिर्फ अमन और चैन से है हिंदुस्तान में, अब भी हमारे गांव में राम और रहीम खां रहते हैं भाइयों की तरह, एक ही मकान में रहते हैं भाइयों की तरह एक ही मकान में। इस मौके पर बैठक में मौजूद अनेक प्रबुद्ध सज्जनों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने का सफलतम प्रयास किया। आज जो मीटिंग हुई है शब्बे बारात, महाशिवरात्रि और होली के उपलक्ष्य में हुई है। हमारी जो डीसीपी मैडम है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने हमें निर्देश दिए कि जिस तरीके से हमें सारे एरिया के अंदर अमन प्यार बनाए रखना है और कोई भी
कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कोई नुकसान हो। तो हम सब इसके अंदर पुलिस मित्र और RW के प्रेसिडेंट, अमन कमेटी सब इस तरीके से इसको सब ठीक ढंग से करेंगे और मैडम के दिशा निर्देशों से अपने डिस्ट्रिक्ट को सबसे अच्छा बनाएंगे और कोई भी अपनी घटना नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। बैठक के दौरान डीसीपी महोदया द्वारा क्षेत्र के उत्कृष्ट विद्यार्थी को निजी संस्था के प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया। आगे के लिए भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा माहौल के ऊपर अपने नज़र बनाए रखें। कहीं भी आपको कुछ भी लगता है कि ऐसी कोई बात है जो तिल का ताड़ बनाई जा सकती है, जिसमें मतलब चीज़ें इन्फ्लेट हो सकती हैं, इन्फ्लेम हो सकती हैं, तो उसको इमिडिएटली अपने कंसर्न SHO ACP के और मेरे नोटिस में लाइएगा। कहीं भी आपको लगता है कि किसी भी तरह की बात है जो रूमर के तौर पे अगर लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, या कहीं पे भी ऐसी कोई संवेदनशील बात है जो किसी ग्रुप या कम्युनिटी को हर्ट कर सकती है किसी भी तरीके से, तो उसको इमिडिएटली हमारे नोटिस में लाएं, वेदर इट इज थ्रू व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो और किसी भी तरीके की चीज हो, उसको अपने तक ना रखें, हमारे नोटिस में जरूर लाएं और अपनी भी तरफ से लोगों में ये मैक्सिमम मैसेज पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि इस तरह की रूमर्स से, इस तरह की मतलब मैसेजेस से, ऑडियो वीडियोस से अफेक्ट ना हो और उसको प्लीज वेरीफाई करें ढंग से, सरकार के थ्रू भी उसको वेरीफाई करवाएं। वास्तव में इस प्रकार की अमन कमेटी की बैठकें समाज को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। जो आप लोगों से हमारी अपेक्षा है वो ये है कि आप लोग हमारे आँख कान सभी कुछ हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कौन कौन से आपके थाना क्षेत्र में या आपके आस पड़ोस में कौन से नोटोरियस लोग हैं जो कुछ इस प्रकार की हरकतें कर सकते हैं जो कि हमारे एरिया या शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। सबसे पहली सूचना आपसे ही हमें प्राप्त होती है, तो हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप अपने अपने एरिया में जो आपको लगता है कि भाई ये व्यक्ति इसके लिए, हमारी शांति के लिए वो कर सकते हैं, ये रूमर्स फैला रहे हैं या इस प्रकार के लोग हैं, तो उन पर ध्यान रखें। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।